Good morning, students. I'm Sapna Gupta and I'm here with my 7th lecture on algebra of matrices. So, students, today we will start our new topic, that is transpose of a matrix. Transpose of a matrix. So, students, एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? Let us study about it. Suppose we have a matrix A of order m by n. Okay? We have a matrix A of order m by n. Then a matrix obtained by interchanging its rows and columns is known as transpose of matrix A. स्टूडेंट इट मीन्स अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है ऑफ ऑर्डर एम बाई एन और आपने उसके रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया है, तो रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, दैट मैट्रिक्स विल बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. सो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए 1 2 3 4 5 6. इट्स ऑर्डर इज 2 rows 3 column. Okay, now I'm writing another matrix here और मैं क्या करूंगी, मैं A मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को यहां इंटरचेंज कर दूंगी. तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो उसको मैं फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी. 1 2 3 फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और जो सेकेंड रो है वो बन गया आपका सेकेंड कॉलम. तो हमने क्या कर दिया, रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया. तो इंटरचेंज करने के बाद ये आपके पास जो मैट्रिक्स आई है, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. ओके, तो अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आप उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो इंटरचेंज करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, इट मीन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, अगर आप इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी. दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड सिमिलरली दिस मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. तो इट्स वेरी सिंपल, किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वो गिवन मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है. नाउ स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए डैश. यहां पे हम ए डैश यूज कर सकते हैं, ए डैश, और वी कैन यूज ए, इसके टॉप पे लिख दिया मैंने टी. तो ए टी और ए डैश ये दोनों यहाँ पे नोटेशंस हैं, दोनों की हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं. चलिए, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. लेट वी हैव अ मैट्रिक्स ए 1 2 3. तो देयर इज ओनली 1 रो एंड 3 कॉलम्स 1 2 3 एंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स विल बी, देयर इज ओनली 1 रो, तो यहां पे एक कॉलम बन जाएगा एंड इट्स ऑर्डर विल बी 3 rows 1 column. चलिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैं एक बात और करना चाहूंगी, मैं ऑर्डर्स के बारे में भी यहां पे बताना चाहूंगी आपको. जो मैंने भी आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर था 2 by 3 और जो ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर आ गया आपके पास 3 by 2. सिमिलरली यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया, आपको नजर आ रहा है इसमें मैट्रिक्स थी आपके पास 1 by 3 ऑर्डर की और इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आपके पास आई उसका ऑर्डर आ गया 3 by 1. तो यू कैन सी कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स के जो ऑर्डर्स हैं वो भी आपस में रिवर्स हो जाते हैं. अगर ए का ऑर्डर 2 by 3 है तो उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 2 हो जाएगा. सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में मैंने 1 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज किया, तो ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर है 3 by 1. तो इन जनरल वी कैन से इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m by n, तो उसकी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी आपके पास उसका ऑर्डर आपके पास हो जाएगा n by m. तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, अगर m by n है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा n by m. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए 1 2 3 4. इट्स ऑर्डर इज 2 by 2. इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम्स का नंबर सेम है. इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, सो इट्स ट्रांसपोज विल बी 1 2 3 4. तो इट्स वेरी सिंपल, आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और जो सेकंड रो थी उसको सेकंड कॉलम में, तो रोज और कॉलम को आपने इंटरचेंज कर दिया. तो इंटरचेंज करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर भी कितना है आपके पास 2 by 2.
तो स्टूडेंट्स यू कैन सी स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, इसका भी 2x2 था तो ट्रांसपोज का भी 2x2 ही रहेगा, ठीक है। रोज और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो जस्ट इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, एंड आफ्टर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स जो ऑब्टेन मैट्रिक्स है दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। चलिए, सो लेट अस मूव फर्दर। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज की हम यहाँ पे बात करेंगे। सो प्रॉपर्टीज ओके। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां पे रहेगी, दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करके उसका फर्दर ट्रांसपोज कर दें तो आपको फिर से वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज 1 2 3 4, ओके, ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए और ट्रांसपोज करने के बाद आपको मैट्रिक्स मिलेगी 1 2 3 4, ओके। रोज और कॉलम को मैंने इंटरचेंज कर दिया, और ये जो आपको मैट्रिक्स मिली है ए ट्रांसपोज, अगर हम इसका फर्दर ट्रांसपोज कर दें, मतलब ए डैश एंड इसका फर्दर ट्रांसपोज, तो वी विल गेट अगेन सेम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। इट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ कम टू सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सपोज सेकेंड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ए ट्रांसपोज। सो हेयर के इज एनी स्केलर, इट मे बी अ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे कोई स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। सो स्टूडेंट्स ये भी बहुत सिंपल है। इसमें करना क्या है आपको, इसमें बताया गया कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, या उसका ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट सेम आएगा। तो फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसी ए को आगे के से मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हमारे पास आएगा के 2k 3k 4k, ओके, के 2k 3k 4k। और अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं के ए ट्रांसपोज, तो स्टूडेंट्स इट विल बी, तो ये आपके पास आ जाएगी मैट्रिक्स, यू कैन सी के 2k, आई एम राइटिंग यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। तो के ए जो ट्रांसपोज आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, के ए ट्रांसपोज, इट विल बी के 2k 3k 4k, ओके। तो ये आपके पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ के ए मैट्रिक्स, ओके। नाउ राइट में क्या करना है, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करके फिर उसको के से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये ए ट्रांसपोज है, अगर आप उसको के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा के 3k 2k 4k, और यही सेम आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, के 3k 2k 4k। तो इट्स वेरी सिंपल, ट्रांसपोज ऑफ के ए इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपकी 2 प्रॉपर्टीज थी। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी वेरी सिंपल। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर ट्रांसपोजेस। टू मैट्रिसेस का सम करके उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, आपके पास टू मैट्रिसेस उनको ऐड करके जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दीजिए, आपको रिजल्ट सेम आएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। और इसी में आप डिफरेंस की अगर आप बात करें तो डिफरेंस में भी प्रॉपर्टी सेम रहेगी कि ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी, इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, ओके। नेक्स्ट कम टू फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ ए बी, ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेस बट टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब आपने टू मैट्रिसेस ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, बी पहले आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोजेस बट टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रिवर्सल लॉ, इसको हम रिवर्सल लॉ भी कहते हैं।
और सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 3 मैट्रिसेस का अगर प्रोडक्ट हो जाता है ए बी सी ट्रांसपोज, तो सिमिलरली रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे इसको, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, तो ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारा ट्रांसपोज का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन है, if matrix 5 3x 2yz is equal to transpose of matrix 5 4 12 6। सो क्वेश्चन है फाइंड अननोन्स, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्स वाई एंड जेड। अननोन्स हमें फाइंड आउट करने हैं एक्स वाई एंड जेड। तो इट्स वेरी सिंपल। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या गिवन है, मैट्रिक्स 5 3x 2yz एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऊपर डैश डाला हुआ है तो मतलब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ पे नीचे लिखना है, तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5 4 12 6। ठीक है, नाउ बोथ आर इक्वल, तो देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। 5 5 3x इज इक्वल टू 12, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो फ्रॉम हियर वी विल गेट वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट सिमिलरली 2y इज इक्वल टू 4, तो 2y इज इक्वल टू 4, तो फ्रॉम हियर वी विल गेट वैल्यू ऑफ y, दैट इज y इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट z इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स तीनों अननोन्स हमारे पास आ गए हैं, x y एंड z। तो इट्स वेरी सिंपल, हमें एक मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल थी, तो पहले हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके हमने अननोन्स फाइंड आउट कर लिए। सो लेट अस मूव फर्दर और क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन आपके पास है, इट इज गिवन एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स है आपके पास 4 5 1 2। तो हमें क्या शो करना है, शो दैट, ये प्रॉपर्टी जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी उसी को हमने शो करना है, शो दैट ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, ए बी ट्रांसपोज। तो पर सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी मैट्रिक्स। तो ए बी मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको प्रोडक्ट करना ही गया, यहाँ पे आप ए मैट्रिक्स पुट कर दीजिए, यहाँ पे बी मैट्रिक्स पुट कर दीजिए। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, वो जो भी मैट्रिक्स आएगी आपके पास आप उसका ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, तो जो भी मैट्रिक्स आएगी हम उसका यहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, और ट्रांसपोज करने के बाद ये आपके पास आ गया ए बी ट्रांसपोज। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी इट विल बी ए बी ट्रांसपोज। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी ए बी ट्रांसपोज। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी आपने उसका ट्रांसपोज कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा ए बी ट्रांसपोज। चलिए राइट हैंड साइड वेरी सिंपल, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले यहाँ पे आपने बी ट्रांसपोज की वैल्यू पुट करनी है, तो बी ट्रांसपोज आप निकाल सकते हैं यहाँ से, इट विल बी 4 5 1 2, इट विल बी 4 5 1 2। सिमिलरली ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लीजिए, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगी 1 2 3 4 एंड सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ जाएंगी और ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें जस्ट मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम मैट्रिसेस को, ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो लेट अस मूव फर्दर और क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास है, आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है, फाइंड थीटा, एंड इट इज गिवन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू I2। ठीक है, ये हमें गिवन है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू I2 और हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो जो कंडीशन हमें गिवन है वो हम लेकर चलेंगे। तो ए में हम ए डैश मतलब मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ऐड कर देंगे रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
cos theta is equal to I2. I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 दैट इज 1 0 0 1. ठीक है, नाउ दोनों को ऐड कर देते हैं. तो ऐड करने के बाद cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0 अगेन 0 cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1. चलिए, तो ए में हमने ए डैश मैट्रिक्स को ऐड किया, उसको I2 की इक्वेट कर दिया और यहाँ पे ऐड करने के बाद आपके पास 2 मैट्रिसेस इक्वल आ गई. इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे. तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, सिमिलरली 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से एक ही हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कोई थीटा की रेंज नहीं गिवन है कि हमें किस रेंज में थीटा फाइंड आउट करना है. तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड जनरल सोल्यूशन. हमें जनरल यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो +1 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में आपने ये टॉपिक आप कवर कर चुके हो. तो cos थीटा 1/2 cos 60 पे 1/2 हो जाएगा. एंड वी नो इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3. ठीक है, तो रिजल्ट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. तो यहाँ पे अल्फा हमारे पास पाई/3 है एंड n बिलोंग्स टू z. तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई, आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया. सो बहुत सिंपल था. आपको मैट्रिक्स ए गिवन थी एंड इट इज गिवन a प्लस a डैश इज इक्वल टू I2. आपको थीटा फाइंड आउट करना था. तो आपने मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड किया, I2 के आपने इक्वेट किया. ऐड करने के बाद आपके पास एक इक्वालिटी आ गई 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 and from here cos theta is equal to cos pi/3 and if cos theta is equal to cos alpha, ठीक है, we know if cos theta is equal to cos alpha then theta is equal to 2n pi प्लस माइनस अल्फा. ये हमने +1 में पढ़ा है फॉर्मूला, n बिलोंग्स टू z. तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है. तो यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू cos pi/3, हियर अल्फा इज pi/3, तो थीटा इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस pi/3 एंड n बिलोंग्स टू z. चलिए, नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट अवर अनदर डेफिनेशन. अब हम एक डेफिनेशन की बात करेंगे. हमारी जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज से रिलेट करता है. सो वी विल स्टडी अबाउट न्यू टाइप, न्यू यू कैन से न्यू डेफिनेशन एंड एक नई टाइप की मैट्रिक्स की हम बात करेंगे यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले किसी भी, यहाँ पे सिमेट्रिक की भी बात करेंगे और इसके बाद मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूंगी. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों के बारे में भी हम स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी मैट्रिक को अगर सिमेट्रिक होना है तो वो मैट्रिक्स सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट करूंगी कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए. मतलब हमारे पास कोई मैट्रिक्स अगर गिवन है, हमने करना क्या है, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है. हमें करना ही क्या है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना. अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद वो गिवन मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ. सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है एंड ए मैट्रिक्स इज 1 3 3 2. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज मतलब रोज और कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करेंगे, दिस इज फर्स्ट रो, उसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. सेकेंड रो आपने इसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ए और ए डैश दोनों बिल्कुल सेम मैट्रिक्स हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं है. जो ए है वो ए डैश के इक्वल है. तो हेयर ए इज इक्वल टू ए डैश. इट मीन्स this matrix A is symmetric matrix. It means this matrix A is symmetric matrix. Let us take another example. एक example और लेते हैं यहाँ पे. And suppose we have a matrix A. Matrix है 1 3 4 3 2 1 4 1 3 4 1 3. ठीक है, ये मैंने 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स ले लिए. ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं. आप इसका ट्रांसपोज निकालिए. आप देख सकते हैं वापस यही मैट्रिक्स आएगी ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास. तो उसका ट्रांसपोज करके आपके पास आएगा 1 3 4 3 2 1. हम क्या कर रहे हैं, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं. 4 1 3. तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, आपके पास फिर से वापस ए के इक्वल मैट्रिक्स आ गई. तो हेयर अगेन ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज. इट मीन दिस मैट्रिक्स ए इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दिस मैट्रिक्स ए इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इट्स वेरी सिंपल. आपने करना क्या है, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है,
आपने उसको ट्रांसपोज कर देना है। अगर ट्रांसपोज करने के बाद अगेन वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि गिवन एग्जांपल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखिए, तो हम लर्न को ही करेंगे, हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी भी आनी चाहिए कि हम कैसे बना सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे हम अपनी एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसको ध्यान से देखेंगे, हम जितनी मर्जी चाहे सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है ये मैट्रिक्स, ये आपको नजर आ रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको आप छोड़ दीजिए, अभी इनको छोड़ के बाकियों की तरफ आप ध्यान कीजिए। दिस एलिमेंट इज A12, दिस इज A12 एलिमेंट एंड दिस इज A21 एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं A12 एलिमेंट्स किसके इक्वल है, A21 के। A12 एलिमेंट इज इक्वल टू A21। यहाँ पे 3 हैं दोनों, तो ये A12 है और ये कौन सा एलिमेंट है, A21। सिमिलरली दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज A13 एलिमेंट, A13 एंड दिस एलिमेंट इज A31। तो A13 इज इक्वल टू A31। ओके, सिमिलरली यू कैन सी यहाँ पे दिस वन, ये दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, 1 1, एंड दिस एलिमेंट इज A23 एंड दिस एलिमेंट इज A32। तो A23 इज इक्वल टू A32। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो मैंने भी आपको एग्जांपल्स दिए, आप उन एग्जांपल्स में एक स्पेशल जो हमें चीज नजर आ रही है वो ये एक चीज नजर आ रही है कि उस मैट्रिक्स में जो A12 एलिमेंट है वो A21 एलिमेंट के इक्वल है, जो A13 एलिमेंट है वो A31 के इक्वल है, और जो A23 एलिमेंट है वो A32 एलिमेंट के इक्वल है। इट मीन्स अगर हम इसको जनरलाइज कर दें पूरे रिजल्ट को, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो Aij एलिमेंट है वो इक्वल होता है Abi एलिमेंट के इक्वल। Aij इज इक्वल टू Abi, मतलब A12 A21 के इक्वल, A13 A31 के इक्वल, A23 A32 के इक्वल। ओके, चलिए, तो अब अगर हमें कोई कहे कि कंस्ट्रक्ट राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखिए, तो स्टूडेंट्स कैसे लिखने हैं हमने एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर हमको कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी है तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स आप अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से आप कोई भी लिख दीजिए, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, सपोज मैंने यहाँ पे 4 5 6 लिख दिए, हम कुछ और भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं A12 एलिमेंट लिखूंगी। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि जो मैं A12 एलिमेंट लिखूंगी वही मैं A21 लिखूंगी। तो सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसको भी मैं 3 ही लूंगी A21 को, क्योंकि A12 A21 के इक्वल होता है। सिमिलरली A13 मान लीजिए मैंने 7 ले लिया, तो A31 एलिमेंट भी मैं क्या लूंगी, 7। तो ये मैंने ध्यान रखना है कि जो A13 लूंगी वही मैंने A31 के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिमिलरली A23 इज इक्वल टू A32। तो सपोज मैंने इसको 8 ले लिया है, तो इसको भी मैं क्या लूंगी, 8 ही लूंगी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि कितने इजिएस्ट मेथड से आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का आपने एग्जांपल लिख दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगेन उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इट मींस दैट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट कम टू जो मैं नेक्स्ट टाइप है, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो नेक्स्ट है वो हमारी है स्क्यू, बस यहाँ पे स्क्यू वर्ड आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स, यहाँ पे भी वही कंडीशन रहेगी कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अगर उसका ट्रांसपोज करने के बाद ओरिजिनल मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए, अगर नेगेटिव आ जाए, सिमेट्रिक में क्या था कि सेम आनी चाहिए, ओके सेम आनी चाहिए, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में ओरिजिनल मैट्रिक्स से गिवन मैट्रिक्स की नेगेटिव मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, यहाँ पे 0 2 3 -2 0 -6 -3 6 0। चलिए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ, और इसका ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास आएगा 0 2 3 -2 0 -6 -3 6 0। ट्रांसपोज कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स यू कैन सी, अगर जो मेरी ए मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज करने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स आ गई है। अगर मैं अब ए मैट्रिक्स का नेगेटिव कर दूं, यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स का नेगेटिव कर रही हूँ, -A कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगी 0 -2 -3 2 0 6 3 -6 0। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि आपके पास जो ट्रांसपोज करके जो मैट्रिक्स आई थी, ये मैट्रिक्स ए थी, आपने इसका ट्रांसपोज किया था, और जब आपने ये मैट्रिक्स का नेगेटिव किया तो ए ट्रांसपोज और -A बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स की नेगेटिव के इक्वल आ जाए, दैट मीन्स दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो इट्स वेरी सिंपल, आपने मैट्रिक्स ए ली, आपने उसका ट्रांसपोज निकाला, और ट्रांसपोज निकालने के बाद आप देख सकते हैं ये नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। इन दिस केस इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिमेट्रिक में सेम होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक में नेगेटिव होना चाहिए। अब स्टूडेंट जहां पे भी वही बात आती है हमारे सामने कि अगर हमें कहा जाता है कि किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखिए, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल, तो कैसे लिखेंगे? अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है, अगर आप उसमें ध्यान से देखें, आपको क्या उसमें स्पेशल बात नजर आ रही है कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 0 0। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सभी प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो जीरोज होते हैं। इसका भी मैं आपको बाद में भी ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, आपको प्रूफ भी मैं आपको करके दिखाऊंगी इसमें आगे। फिलहाल आप ये देखेंगे कि प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 0 हैं, लेकिन अगर बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो A12 एलिमेंट है, A12 आपके पास 2 है और A21 आपके पास -2 है। तो इट मीन्स यहाँ पे A12 और A21 सिमेट्रिक में तो एक जैसे होते थे, लेकिन यहाँ पे वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, मतलब A12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ A21। ओके, सिमिलरली ये A13 है, ये A31 है, इन दोनों के साइंस भी एक दूसरे के नेगेटिव हैं, तो A13 इज इक्वल टू माइनस A31। ओके, सिमिलरली दिस इज A23 एंड दिस इज A32, तो A23 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A32। ठीक है, सिमेट्रिक में सेम होते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक में एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ओके, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आ गया, यहाँ पे AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI। तो अगर हमें कोई अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनानी हो, कंस्ट्रक्ट करनी हो, लिखनी हो, उसका कोई एग्जांपल लिखना हो, तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल। आपने करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम करिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 0 0 लिख दीजिए, क्योंकि 0 0 ही होते हैं। सपोज यहाँ पे आपने A12 4 लिया, या फिर अगर आपने यहाँ पे -4 ले लिया, तो फिर A21 आप 4 ले लीजिए, साइन चेंज कर दीजिए बस। अगर आपने इसको 6 ले लिया तो A31 को आप -6 ले लीजिए, अगर आपने इसको 5 ले लिया तो इसको आप -5 ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल आपने बना दिया। तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो इट्स वेरी सिंपल, सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज A के इक्वल होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक में A ट्रांसपोज -A के इक्वल। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए AIJ -AJI के इक्वल होता है और सिमेट्रिक के लिए AIJ इज इक्वल टू AJI। चलिए नेक्स्ट, अभी मैंने कहा आपको कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो सभी क्या होते हैं, जीरोस। तो इसको अगर हमें शो करना हो, शो दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरोस, तो हम कैसे शो करेंगे? तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले हम लिखेंगे कि फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, AIJ इज इक्वल टू -AJI। अभी हमने बात करी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए AIJ होता है -AJI। ओके, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स की। डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल A11 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में होते हैं, A11 A22 A33, ठीक है, A11 A22 A33। तो I किसके इक्वल होता है? J के। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स में I किसके इक्वल होता है? J के। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे कि फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू J, हम इसके आगे लिख देंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू J। तो इट मीन्स AII इज इक्वल टू -AII। सो दिस इंप्लाइज 2AII इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा है I इज इक्वल टू J। I इज इक्वल टू J मैंने किसके लिए लिखा है? फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। फॉर डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू J, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स में I J के इक्वल होता है। तो AII इज इक्वल टू -AII टू AII इज इक्वल टू 0। 2 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो दिस इंप्लाइज AII इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि वो सभी एलिमेंट्स जिसमें I और J इक्वल होगा वो डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं। वो सभी एलिमेंट्स आपके पास आ गए हैं 0। तो इससे प्रूव हो गया आपके पास कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 2 मार्क्स में आपके पास आ सकता है, प्रूव करना आ सकता है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरोस होते हैं। चलिए नाउ अभी आपने सिमेट्रिक पढ़ लिया, स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ लिया, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट्स हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेके जो कि हमने हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है। अगर आपने 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड कर दिया तो आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी, और 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ लेट अस मूव फर्दर। मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात यहाँ पे करूंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इट मीन्स ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐड कर दें, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेके उसमें आपने ऐड कर दी, तो ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो हमेशा सिमेट्रिक होती है। सिमिलरली अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो रिजल्ट आपने हमेशा याद रखना है। इसी में मैं आगे एक बात और करूंगी कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो सिमेट्रिक ही रहती है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, ठीक है, आपने इसका, ठीक है, 1 3 3 4, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आएगा 1 3 3 4, ओके। तो आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक है ये, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी 2 6 6 8, और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगी तो फिर वापस 2 6 6 8 ही आएगा। तो मतलब मैंने मैट्रिक्स को कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी वो सिमेट्रिक ही रहेगी, ठीक है। तो किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो सिमेट्रिक ही रहती है। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स को, किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहती है। तो अगर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो इट मीन्स ए प्लस ए डैश मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये भी सिमेट्रिक ही रहेगी। सिमिलरली ए माइनस ए डैश अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो अगर इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर दें, हाफ भी यहाँ पे एक स्केलर है, तो तब भी वो क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। मैंने कहा अभी आपको कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होती है, तो अगर इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी तब भी वो सिमेट्रिक रहेगी। इसी तरह अगर ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर उसको मैं किसी स्केलर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगी तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। इन दोनों को मैंने कर दिया है प्लस, तो ये आपके पास है सिमेट्रिक, ठीक है, एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। एंड यू कैन सी अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा ए, दिस इज ए मैट्रिक्स। तो यू कैन सी हमारे पास एक रिजल्ट हमारे पास यहां से आ गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स से, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स से, और ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, आप दोनों को ऐड करके देखिए, आपके पास सोल्व करके ए ही आएगा। जहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस भी हैं, बहुत सिंपल है। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 और आपको कहा जाएगा कि इस मैट्रिक्स ए को लिखिए एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, आपने करना क्या है, पहले आपको ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो ए का ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया। अब करना क्या है, पहले ए में ए डैश को ऐड कर दीजिए, सिंपल, वेरी सिंपल, ए में ए डैश को ऐड कर दीजिए। ए में ए डैश को ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगी आपके पास, ठीक है, उसके हर एक एलिमेंट को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से, तो आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, वेरी सिंपल। उसी तरह ए में ए डैश को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास जो मैट्रिक्स आएगी उसके सभी एलिमेंट्स को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास फिर से एक मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ए इज इक्वल टू, ये जो दो मैट्रिसेस आपके पास आएंगी इन दोनों को आप अलग अलग यहाँ पे सेपरेट करके प्लस की फॉर्म में लिख देंगे। तो इट्स वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स से एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने करना क्या है, सिंपली आपने पहले ए डैश फाइंड आउट कर लेना, ए में ए डैश को ऐड करके जो मैट्रिक्स आएगी उसके सभी एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आ जाएगी। सिमिलरली ए में ए डैश को सब्ट्रैक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी उसके सभी एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मैट्रिक्स आ जाएगी। और दोनों को आपने सम करके एक इक्वेट कर देना, आप चेक भी करके देखना, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक इक्वल ही आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स it is very important topic कि every square matrix A can be expressed as a sum of a symmetric matrix and as a sum of a skew symmetric matrix. Okay. तो स्टूडेंट्स एक बस क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और अभी हम यहाँ पे करेंगे बस। हमारे पास एक क्वेश्चन है 0A3 2B-1। इट इज गिवन कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इट इज गिवन कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, और आपको ए बी सी यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ए बी सी हमें फाइंड आउट करना है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो बच्चों क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी मैंने बताया आपको प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो इट मीन्स बी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल रही है, बी यहाँ पे क्या होगा, 0। ओके। दूसरा आपको बताया है कि ए आई जे इक्वल होता है माइनस ए जे आई के, तो यहाँ पे ये A13 एलिमेंट है, ये A31 है, तो दोनों के साइन जो है वो नेगेटिव होंगे एक दूसरे के। तो सी
अपोजिट होंगे साइंस, तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के, क्योंकि अगर ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा। सिमिलरली ए, ये A12 एलिमेंट है, ये A21 है, अगर ये 2 है तो ए हो जाएगा आपके पास -2। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको स्क्यू सिमेट्री गिवन थे, आपको अननोन्स फाइंड आउट करने थे। चलिए एक और क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स है आपको गिवन है 3 1 -1 0 1 2, ठीक है। आपको शो करना है ए डैश इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स इट्स वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे आप ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, यहाँ पे आप ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। वेरी सिंपल, आप ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई। बस अब आपने करना क्या है, ये जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी आपने इसका ट्रांसपोज निकाल के देखना है। अगर ट्रांसपोज अगेन इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो इससे प्रूव हो जाएगा ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स आज हमारा चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया है एंड आपने इसको करना है, अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट टाइम आई विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। तो स्टूडेंट्स टिल देन बाय।